नमस्कार, राम राम हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम मनोहर लाल ने 3 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और चर्चा में आपको बता दें सोनीपत, पानीपत समेत जिन जिले के कार्यकर्ताओं से सीएम ने मुलाकात की, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक के भाव से निरंतर नागरिकों की सेवा करे, साथ ही जनता की मांगों को सरकार तक जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करे। सीएम मनोहर लाल ने ई संजीवनी के लाभार्थियों से संवाद किया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आयुष्मान योजना से जनता को लाभ मिल रहा है, हर गरीब तक सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है। सीएम ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। करके इस असुविधा को एक प्रकार से मेरी स्थिति को समझेंगे और इस ओर ध्यान नहीं देंगे। ई संजीवनी के माध्यम से हम सब लोग, क्योंकि डॉक्टर के साथ परामर्श करके इलाज करवाया है और ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस पद्धति से लाभान्वित हुए हैं। विशेष तौर पर जब कोविड का ये समय आया था तो कोविड के समय अच्छे व्यक्ति भी चाहते हुए भी अस्पताल में जाने के से कई बार कठिनाई होती थी, क्योंकि उस समय किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी, मास्क पहन के रखना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है। तो सबको लगता था कि भले मैं अस्वस्थ हुआ हूं लेकिन मेरा इलाज केवल फोन से बात करने के बाद ही परामर्श से हो जाना चाहिए। और उस समय बहुत बड़ा लाभ इसके कारण से, ई संजीवनी के कारण से हम लोगों ने उठाया है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस ई संजीवनी को इससे पहले नवंबर 2019 में ही लॉन्च किया था। लॉन्च करते समय तो विचार ये था कि आखिर बहुत लोग ऐसे गरीब परिवारों से हैं जो शायद किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, उनके पास समय का अभाव होता है, समय में होता भी नहीं है। कई बार कभी कभी वहां की भीड़ में लंबी लाइनें लगी होती हैं, इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी डॉक्टर के पास जाने से वैसे भी संकोच होता है। तो कोई ऐसी सेवा जो लोगों को फ्री में मिले और अपने घर से बैठकर टेलीफोन करके अपनी बातचीत बता सकें। बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिसमें शायद अस्पताल में जाना इतना अनिवार्य भी नहीं होता, केवल डॉक्टर से बात करके और दवाई अगर वो हमको लिख के दे देते हैं, बता देते हैं, तो हम उस दवाई का प्रबंध करके और जाकर कहीं भी दुकान से लेकर उनकी बताई पद्धति के अनुसार जो भी डोज वो बताते हैं वैसा हम ले लेते हैं और उस प्रकार से हमें ठीक एक प्रकार से राहत मिलती है। हमने इसके लिए अपने हर जिला केंद्र पर 2-2 डॉक्टर 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं, नियुक्त किए हैं। और इसी प्रकार पीजीआई चंडीगढ़ में भी हमारा उनके साथ भी करार है, तो 8 डॉक्टर लगातार राउंड द क्लॉक वहां बैठते हैं। तो ऐसे 30 डॉक्टर्स एट ए टाइम ये हमको हर प्रकार की बीमारी का उचित परामर्श देने के लिए बैठे हैं। इसका लाभ उठाने के लिए लाखों लोगों ने, 1,02,000 लोगों ने, जो मेरे पास ठीक आंकड़ा है, अभी तक इसका लाभ उठाया है। तो मित्रों, डॉक्टर से बात करके अपनी संतुष्टि से, और हम ये जो डिजिटल स्वास्थ्य की सेवा है इसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, कई बार उनको अच्छा लाभ इसमें से मिलता है और वो डॉक्टर के पास जाकर के उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और आसानी से एक प्रकार से इलाज करवा सकते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फिर जनहित में कड़ा रुख अपनाया है और अपनाते हुए 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए। जहां विज ने इस बारे में एक पत्र पुलिस महानिदेशक को लिखा है और कहा कि इस मामले की संख्या बहुत अधिक थी, जो लगभग 3,229 से ऊपर है, जिन्होंने 1 साल में एफआईआर का निपटारा नहीं किया है। साथ ही गृह मंत्री ने पत्र में कहा कि इन सभी जाँच अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाए और उनके मामलों को 1 महीने में अंतिम निपटान के लिए संबंधित डीएसपी को स्थानांतरित किया जाए, अन्यथा उन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 372 आईओ को निलंबित करने के उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में कहा जा रहा है कि जो 1 साल से पेंडिंग एफआईआर थी, इन 372 आईओ ने उन एफआईआर को ध्यान नहीं दिया उन पर और ना ही निपटारा किया, जिसको लेकर अब गृह मंत्री अनिल विज एक्शन में दिखे और कड़ा रुख अपनाते हुए 372 आईओ को निलंबित करने के अब यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं लंबे समय से अधिकारियों को जो लंबित मामले हैं उनको फाइनल
निपटान करने के लिए कह रहा हूं बार बार। और मई में हमें डिपार्टमेंट ने जानकारी दी थी कि 3,229 मामले सारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें 1 साल से ज़्यादा हो गया और मामले का फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है। मैंने डिपार्टमेंट को लिखा था कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो कि फाइनल डिस्पोजल क्यों नहीं हुआ। लोग धक्के खा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और अब केसेस निपटान नहीं हो रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट ने मुझे जानकारी दी है कि हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। 372 आदमी ऐसे हैं जिनसे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने जगाधरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जन आक्रोश रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को न्योता दिया है। वहीं अशोक अरोड़ा ने फूल मालाएं पहनाकर अशोक अरोड़ा का स्वागत किया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल भी हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने बिजली मंत्री रंजीत चौटाला के बयान पर पलटवार किया। रंजीत चौटाला सिर्फ मुख्यमंत्री को खुश करना चाहते हैं। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस 1 नवंबर से रैलियां करने जा रही है। इसकी शुरुआत 1 नवंबर से रादौर विधानसभा से शुरू होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान दीपेंद्र हुड्डा व कई नेता रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में भूपेंद्र हुड्डा के अलावा दीपेंद्र हुड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने जगाधरी PWD रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने जन आक्रोश रैली को लेकर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कहा कि कांग्रेस सभी 90 विधानसभा में जन आक्रोश रैली करेगी। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है। रादौर विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जन आक्रोश रैली। कांग्रेस लाओ देश बचाओ। क्योंकि आज देश और प्रदेश के अंदर जो सरकारें हैं उनसे लोग पूरी तरह से खफा है। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात जो है, देश की सरकार आज देश के संविधान को कमजोर करना चाहती है, देश में जो नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है। और ऐसे में जहां महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, इन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए रोजाना कोई ना कोई जाति और धर्म के नाम पर इस प्रकार के उन्माद कराने के भी प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो आज तो वहीं दशहरे पर रेवाड़ी की यातायात पुलिस अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है ताकि बाजारों में जाम की स्थिति ना बने और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी या असुविधा ना हो। यातायात पुलिस इंचार्ज ने बताया कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ने लगी है और सड़कों पर यातायात इसे लेकर 40 होमगार्ड, SPO सहित पुलिस जवानों को हर चौराहे पर तैनात किया गया है ताकि यातायात सुचारू रहे। लोगों से अपील करते हुए कहा कि जरूरी ना हो तो बाजारों में 4 व्हीलर के स्थान पर दोपहिया वाहन का ही इस्तेमाल करें। इसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, मेरे पास ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड, SPO टोटल 40 मुलाजिम मेरे पास है और हर एक पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर 2-2 मुलाजिम मैंने तैनात किए हुए ट्रैफिक कंट्रोल के, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। देखिए, त्योहारों का सीजन है, कल दशहरा है और फिर उसके बाद दिवाली भी आनी है, लगातार त्यौहार हैं और इस व्यवस्था को इसी प्रकार से बनी रहे। लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो कम से कम 4 व्हीलर का प्रयोग करें। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अब नया तरीका इस्तेमाल किया है। ट्रैफिक पुलिस ने RHO की टीम के साथ साइबर सिटी की सड़कों पर लंकापति रावण को उतारा है, जो दोपहिया वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं। रावण के रूप में सड़क पर उतरे अधिकारी दोपहिया वाहन चालकों को संदेश दे रहे हैं कि उनके पास
तो 10 सिर हैं, पर आपके पास एक ही सर है, जिसके लिए समय पर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है। हेलमेट आपको न केवल चोट से बचाता है बल्कि आपको सुरक्षित भी रखता है। रावण के गेटअप में पुलिस की तरफ से बुराई पर अच्छाई की जीत का चलाया गया ये मंत्र रंग ला रहा है और अब वाहन चालक भी ट्रैफिक नियमों को समझ पा रहे हैं और शपथ ले रहे हैं कि इन नियमों का पालन करेंगे। जैसा कि लगातार हमारे प्रोग्राम रोड सेफ्टी पे चलते ही रहते हैं, तो आज हम रावण जी की मदद से, क्योंकि कल दशहरे का त्योहार है, उसको देखते हुए हम अवेयरनेस करें। ये जो उनका मेन पर्पस है बताने का, लोगों को समझाने का कि आपका तो एक ही सिर है और मेरे तो 10 सर है। अगर मुझे एक 10 सर में नुकसान भी है तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आपके सिर में चोट लगी और कुछ इंजरी हुई तो आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो ट्रैफिक के नियम है उनका पालन करें। खासतौर पे जो टू व्हीलर्स वाले हैं वो अपने हेलमेट का प्रयोग करें, रॉन्ग साइड ना चलाएं और गलत जगह पार्किंग ना करें। मैं लोगों को इसलिए जागरूक कर रहा हूँ क्योंकि लोग बाग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं। मेरे तो 10-10 सर हैं, मेरा एक सर चला भी गया तो कुछ नहीं होगा, परंतु लोगों के एक ही सर है। अगर उनका सर चला गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, उनके पीछे उनका परिवार भी है। सबसे जरूरी है कि हेलमेट बहुत जरूरी लगाना चाहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हर साल की तरह इस साल भी श्री रामलीला कमेटी की तरफ से दशहरे का भव्य आयोजन यहां पर किया जा रहा है। कमेटी की तरफ से अंबाला कैंट गांधी ग्राउंड में एक तरफ जहां दशहरे की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर हर साल की तरह 2 कन्याओं की शादी भी यहां पर करवाई जा रही है। इसमें आपको बता दें, कमेटी की तरफ से दोनों पक्षों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है और उन्हें सम्मान स्वरूप दहेज भी दिया जा रहा है। वहीं रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को खड़ा किया जाएगा। इस मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गोयल, प्रेसिडेंट श्री रामलीला कमेटी नाज मंडी अंबाला छावनी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम यहाँ गांधी ग्राउंड में कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं आज, जिसमें आज 2 कन्याओं का विवाह संपन्न होगा और पिछले 10-12 साल से हम लगातार ये काम करते आ रहे हैं। और इसके साथ ही कल दशहरे का आयोजन होगा, जिसके लिए रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बनकर तैयार हो गए हैं और आज इनको खड़े कर दिया जाएगा। कल 4:30 बजे का प्रोग्राम रहेगा और जिसमें भव्य आतिशबाजी होगी और अनाज मंडी मंदिर अंबाला छावनी से राम सेना जो है लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करेगी। बुराई पर अच्छाई की जीत के ऐतिहासिक त्योहार दशहरे से पहले रेवाड़ी में रावण के पुतलों के बेचने की भरमार भी लगी हुई है। बता दें कि अलग अलग स्थानों पर 500 से 2 लाख रुपए तक की कीमत के पुतले उपलब्ध हैं, लेकिन पहली बार रेवाड़ी में दिल्ली के एक कारीगर ने 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया है, जिसे धार्मिक संस्था श्री श्याम दीवाना मंडल ने बनवाया है, जिसको बनाने में 5 लाख से अधिक की राशि की लागत आई है। इस पुतले को बनाने में लगभग 20 दिन का समय लगा है और 10 लोगों की टीम के सहयोग से इसे तैयार किया गया है। तैयार होने के बाद इस पुतले को क्रेन की मदद से सीधा खड़ा किया जाएगा। दशहरे से पहले ही इस पुतले को देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। ये पुतला बनाते हुए मुझे कम से कम जी 20-22 साल हो गए हैं। मेरा पुश्तैनी काम है, ये बाप दादों से चला है। और ये इस रावण की हाइट 101 फुट है। इसका मूंछों का आकार 9 फुट का है, 51 फुट का है मूंछों का आकार, आंखों का 9 फुट का आकार है, जूता इसका 10 फुट का है जी, और पैर 25 फुट का है रावण का। इसका सर जो रावण का बना है 31 फुट का सर है। टोटल मिला के 101 फुट है जी। 101 फीट की 101 फुट का रावण बनाया जी। कितना समय लग गया इसको बनाने के? इस रावण को बनाने में कम से कम जी 20-22 दिन लग गए। 3 तारीख को स्टार्ट किया था ये, आज तक इसमें काम हुआ जी, आज ये पूर्ण हो गया जी। तो कितने लोगों ने मिलकर इसमें सहयोग किया? इसमें जी 8-10 लोगों ने मिलकर सहयोग किया है। ये काम हम कर रहे हैं कम से कम 10 सालों से कर रहे हैं। पहले दिल्ली में करते थे, अब यहाँ पे भी कर रहे हैं।
ठीक है। और छोटा रावण जो हमारा होता है 5 फीट का होता है, वो कम से कम 600 से 500 रुपये के बीच में आ जाता है। और किसी को बड़ा रावण चाहिए, 25 फीट का रावण हो, तो वो हाइट के साथ डिपेंड करता है कितना रुपये का होगा। बड़े से बड़ा रावण हमारा 120 फीट का भी होता है, और वो बनवाओगे तो कम से कम 2 लाख रुपये का खर्चा आता है। उसमें समय लगता है 1 हफ्ते से 10 दिन, क्योंकि उसमें टाइम लगना पड़ता है ज़्यादा। और कम से कम 5 से 6 लोग काम करते हैं, इसलिए 2 लाख रुपये का खर्चा आता है। फिलहाल रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।